How does the force of attraction between the two bodies depend upon their masses and the distance between them? A student thought that the two bricks tied together would fall faster than a single one under the action of gravity. Do you agree with this hypothesis or not? तो देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये तो सीधा सीधा लॉ है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाय डी स्क्वायर, फॉर्मूला है. तो फोर्स का कैसा रिलेशन है मास के साथ? डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है. प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस डायरेक्ट रिलेशन है. एंड व्हाट अबाउट इसके साथ, डिस्टेंस के साथ? डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्सली रिलेटेड है. बस इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है अपने को. क्या बोलेंगे हम लोग? According to universal law of gravitation, force of attraction मतलब gravity का force of attraction will be पहला क्या? directly proportional to product of their masses, and second inversely proportional to square of the distance between their centers. सही है, हमने लॉ ही लिख दिया सीधा सीधा. क्या रिलेशन है? मतलब एक मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इनवर्स है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट? हमने पहले ही बोल दिया. तो इसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है. जो भी फॉर्मूला था उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है कि एक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एक के साथ इनवर्स रिलेशन है. अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अ स्टूडेंट thought that the two bricks tied together would fall faster than a single one under the action of gravity. Do you agree with this hypothesis? तो उसने क्या किया, दो ब्रिक लिए. एक बच्चे ने क्या किया, दो ब्रिक लिए, तो इनको ऊपर से नीचे फेंका और एक सिंगल ब्रिक को भी फेंका, राइट? और उसका क्या बोलना है कि जब मैंने दोनों ब्रिक्स को नीचे फेंका तो जो दो ब्रिक्स हैं जो टाई किए गए हैं वो जल्दी फास्ट नीचे गिरेंगे एंड ये स्लो नीचे गिरेगा. ऐसा वो बच्चा बोल रहा है. हमको बस ये चेक करना है ये बराबर है कि नहीं, राइट? वी वांट टू चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. ये करेक्ट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमको बोला गया है. तो ठीक है ना, इजीली हम लोग बोल सकते हैं. अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है? ग्रेविटी की वजह से. मतलब उसके ऊपर क्या काम करता होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो उसके ऊपर क्या काम करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी. और उसका फॉर्मूला क्या रहता है? Gm/r², है ना? यहाँ पे r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. m क्या है? मास ऑफ अर्थ. और g ये तो कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये है कि देखो m यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास नहीं, अर्थ का मास है, और रेडियस भी अर्थ की है, ऑब्जेक्ट की नहीं. कांस्टेंट वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. मतलब ये जो g है ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? डजंट डिपेंड अपॉन मास, डजंट डिपेंड अपॉन मास, डजंट डिपेंड अपॉन मास. मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. तो इसका मतलब ये है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए g का वैल्यू कैसे होगा? सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट. g विल बी सेम क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता. तुम दो लगाओ या एक लगाओ, दोनों का मास, भले ही ये दो के साथ मास बढ़ जाएगा लेकिन मास के ऊपर g डिपेंड नहीं करता है. तो g विल बी सेम इन बोथ द सिचुएशंस. बस इसी को हम लोग आंसर के फॉर्म में लिखेंगे. व्हेन अ बॉडी फॉल्स, it falls under the influence of acceleration. When a body falls, it falls with same acceleration due to gravity, right? फिर लिखेंगे हम लोग g, that is acceleration due to gravity, doesn't depend upon mass of the body
on which it is acting. नहीं तो सेम कट कर लेंगे हम लोग, सिर्फ लिखेंगे व्हेन अ बॉडी फॉल्स इट फॉल्स विद एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. जी डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज एक्टिंग. सो 2 bricks tied together and single brick will have same acceleration due to gravity. उनका सेम काम करेगा उनके ऊपर. 2 bricks tied together and single brick will have same acceleration due to gravity. That is, they will have same acceleration while falling. मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है नीचे गिरते वक्त, तो उनका टाइम भी कैसे होगा, सेम होगा. दैट इज दे विल हैव सेम एक्सेलरेशन while falling and hence will fall at the same time. हो गया. तो ये बच्चे का हाइपोथेसिस बराबर है कि नहीं, हमको ये लिखना है, कमेंट करना है ना भाई, ये बच्चे का हाइपोथेसिस बराबर है कि नहीं. कमेंट तो हमने कर दिया, यही हमारा कमेंट है, ऊपर से लेके नीचे तक 4th पॉइंट तक कमेंट है. अब वो एग्री करते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली एग्री नहीं कर रहे, उसका हाइपोथेसिस गलत है कि दोनों 2 ब्रिक जल्दी गिरेंगे और 1 ब्रिक लेट गिरेगा. ये हाइपोथेसिस गलत है. हेंस द हाइपोथेसिस of the boy is not correct. तो बच्चे का हाइपोथेसिस बिल्कुल ही गलत है.